हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के बारे में पढ़ा था, उसको कॉन्फ़िगर करना और उसको प्रैक्टिकली हम परफॉर्म कर चुके हैं। आपकी जो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है उससे बेटर है हमारी एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। जब हमने पिछली वीडियो में इस सिस्टम से जब एक डेस्टिनेशन बताया गया था कि ये वाला कंप्यूटर इस सर्वर से कम्युनिकेशन ना करे, और हमने स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट कहाँ लगाई थी, जो डेस्टिनेशन के सबसे नियरेस्ट राउटर होगा उस राउटर पे आप एक्सेस लिस्ट अप्लाई करते थे, और इस जो से नियरेस्ट इंटरफेस होगी तो आपने यहाँ लगाया था। जैसे ही आपने स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट लगाई, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट आपके सोर्स पे काम करती है और उसने पूरे लैन को ही यहाँ पे आपसे डिनाई करा दिया। तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में हम कोई भी डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं करते थे, खाली सोर्स, यानी कि ये 20.1.1 का IP आए तो उसे क्या कर दिया जाए, यहाँ पे इस इंटरफेस पे जैसे इसका पैकेट्स आए यहीं पे उसको डिनाई कर दिया जाए। जब वो डिनाई होगा तो वो इसके लिए भी, इसके लिए पूरे लैन के लिए डिनाई हो जाता था। लेकिन हम इस काम को और बेटर कर सकते हैं एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, क्योंकि एक्सटेंडेड जो एक्सेस लिस्ट है वो आपके सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस पे काम करती है, प्लस सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट पे काम करती है, प्लस प्रोटोकॉलों पे भी काम करती है। तो बेटर है आपकी एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। तो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में हम आज इस कंप्यूटर को चाहते हैं कि ये सर्वर से कम्युनिकेशन ना करे, बाकी ये सबसे करे। यदि इस लैन के ऊपर 5, 10, 100 नोड्स या आपके कंप्यूटर्स कनेक्ट है, ये सभी से कम्युनिकेशन करें, बट ये कांटेक्ट ना कर पाए हमारे इस सर्वर से, तो हम इसे एक सोर्स प्लस एक डेस्टिनेशन एड्रेस हम यूज़ कर रहे हैं। जब एक सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस यूज़ किया जाता है तो आपको अपनी एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट लगानी पड़ेगी। अब बात आएगी तो किस राउटर पे वो एक्सेस लिस्ट आप अप्लाई करोगे। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में तो हम डेस्टिनेशन के सबसे नियरेस्ट राउटर पे हम एक्सेस लिस्ट को अप्लाई करते थे। एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में जो आपके सोर्स से जो नियरेस्ट जो आपके सोर्स से जो नियरेस्ट राउटर होगा, नियरेस्ट जो राउटर होगा उस राउटर के ऊपर हम स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट अप्लाई करेंगे। और किस इंटरफेस पे, अब इस लैन पे यानी कि इस पीसी से जो नियरेस्ट इंटरफेस है कौन सा है आपका, फास्ट इथरनेट 01, तो इसके ऊपर हम स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट हमारी एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट हम अप्लाई करेंगे। और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट का जो नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 100 से लेके 199 तक आप यूज़ कर सकते हो। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में 1 से लेके 99 और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में 100 से लेके 199 तक आप यूज़ कर सकते हो। अब आप एक्सेस लिस्ट कैसे अप्लाई करेंगे, तो हमने डिसाइड कर लिया इस राउटर पे हम एक्सेस लिस्ट अप्लाई करेंगे, इस इंटरफेस पे एक्सेस लिस्ट अप्लाई करें। तो एक्सेस लिस्ट क्रिएट करने का तरीका हमारा बिल्कुल जैसे स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में था वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे हम डेस्टिनेशन प्लस IP भी हम यूज़ करेंगे। तो हमें कमांड चलानी है अनेबल कॉन्फ़िगर मोड, और यहाँ पे आप यूज़ करोगे एक्सेस लिस्ट और आपका अपना एक्सेस लिस्ट का नंबर, जो क्योंकि एक्सटेंड एक्सेस लिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो नंबर होगा वो 100 से लेके 199 के बीच में मैंने यहाँ पे 100 से स्टार्टिंग कर दिया। इसके बाद और आप क्या कराना चाहते हो, हम कराना चाहते हैं डिनाई, और डिनाई के बाद हम यूज़ करेंगे प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल या तो आप कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हो, या आप पूरा ही जितना भी ट्रैफिक है वो सारा ही ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यूज़ करोगे IP। जैसे मैंने यहाँ पे हमारा जो रूल जो हम लगा रहे हैं वो है कि यदि डेस्टिनेशन सोर्स एड्रेस ये हो और डेस्टिनेशन एड्रेस ये है तो हम क्या करें, उसे डिनाई कर दिया जाए। तो हमने यहाँ पे जो रूल लगाया वो डिनाई, इसके बाद हम यूज़ करेंगे IP। और हमने यहाँ पे IP यूज़ क्यों किया, क्योंकि अपर लेयर का कोई भी प्रोटोकॉल यदि डेटा भेजना चाहता है तो वो IP का यूज़ करेगा, और IP के लिए हम यहाँ पे पूरे ही IP सारा डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डालोगे IP। किसी भी एड्रेस को आप ब्लॉक कराना चाहते हैं तो IP
क्योंकि हर प्रोटोकॉल यहाँ से आईपी यूज़ करने से आपके जितने भी प्रोटोकॉल होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी प्रोटोकॉल एक आईपी एड्रेस पे काम करता है, तो आईपी यूज़ करेगा वहीं पे ब्लॉक हो जाए। यदि कोई पर्टिकुलर आपका कोई प्रोटोकॉल है वो आप यूज़ करना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप उसे मेंशन कर सकते हो। और यदि हम आईपी यूज़ कर रहे हैं, जो जितना भी ट्रैफिक होगा आईसीएमपी का, आपका टीसीपी का, आपका एफटीपी का, आपका टेलनेट का, जितना भी हमारा ट्रैफिक होगा वो सारा डिनाई हो जाएगा। इसके बाद एक्सेस लिस्ट, नंबर, डिनाई, आईपी और सोर्स एड्रेस। अब सोर्स एड्रेस यदि आपका सिंगल है तो आप यहाँ पे कमांड चला सकते हैं होस्ट, या आप आईपी डाल के प्लस आप वाइड कार्ड मास्क यूज़ कर सकते हो। यदि होस्ट कमांड आप चलाते हो तो आपको वाइड कार्ड मास्क यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा जो सोर्स एड्रेस है वो है 20.1.1.3, तो हम डालेंगे 20.1.1.3 स्पेस, इसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस। जो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस है वो आपका हमारा भी एक सिंगल ही आईपी है, तो हम यहाँ पर डालेंगे वापस होस्ट और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, तो 10.1.1.2 सॉरी 50.1.1.2 और एंटर प्रेस कर दीजिए। इसके बाद डिनाई करने के बाद हमें परमिट भी कराना पड़ेगा, तो एक्सेस लिस्ट जो बाकी जितने भी हमारे बसते हैं, जैसे ये आईपी है आपका, ये नेटवर्क है, तो इन सभी को आप अलाउ कराओगे। तो एक्सेस लिस्ट परमिट और प्रोटोकॉल हमारा है आईपी, सोर्स एड्रेस एनी, क्योंकि सभी को हम अलाउ कर रहे हैं तो एनी, डेस्टिनेशन एड्रेस एनी और एंटर प्रेस कर दीजिए। इसके बाद अब आपको डिसाइड करना है ये किस इंटरफेस पे आपको लगाना है। हम यहाँ पे एक्सेस लिस्ट क्रिएट कर चुके हैं, अब हमारा है इंटरफेस, क्योंकि इस राउटर पे हम लगा रहे हैं और इस राउटर के हमें फास्ट इथरनेट 01 पे इस एक्सेस लिस्ट को अप्लाई करना है, क्योंकि सोर्स के सबसे नज़दीक आपकी यही इंटरफेस आती है। अब लगाने के बाद यहाँ पे आएगी बात डायरेक्शन की, तो हम किस टाइप के डायरेक्शन को यहाँ पे चेक करें कि जब पैकेट यहाँ से आउटबाउंड हो या इनबाउंड हो। तो हमारी इस कंडीशन में क्या है, तो हमारा पैकेट होगा इनबाउंड, क्योंकि डाटा इधर से इधर मूव कर रहा है, तो इनबाउंड। तो 0/1 इस इंटरफेस पे जाओगे और यहाँ पे कमांड चलाओगे आप एक्स, और यहाँ पे हमारा आईपी, एक्सेस ग्रुप और एक्सेस लिस्ट का नंबर 100 और डायरेक्शन हमारी इनबाउंड, और एंटर प्रेस करने के बाद हमारे यहाँ पे एक्सेस लिस्ट काम करने लग जाएगा। अब हमारा पैकेट्स फिल्टर होने स्टार्ट हो जाएगा। इनबाउंड में आपके राउटिंग डिसीजन से पहले आपके ही एक्सेस लिस्ट फिल्टर कर देगी आपके सोर्स एड्रेस को, डेस्टिनेशन एड्रेस को। तो देखते हैं, अभी चेक करते हैं क्या हमारा पैकेट ड्रॉप किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इस पीसी से कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए और इस पीसी से कनेक्टिविटी चेक कीजिए। तो पहले हमारा कंटिन्यू रिप्लाई आ रहा था, तो अब यहाँ पे हमारा रिप्लाई नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम पिंग कमांड यूज़ कर रहे हैं, तो पिंग कमांड के अंदर ये नहीं, हमने पूरे आईपी के ऊपर ही डिनाई किया, तो वो हर टाइप के ट्रैफिक को भी ब्लॉक करेगा। यदि मैं यहाँ पे एचटीटीपी या टेलनेट है तो हर पैकेट को यहाँ पे उसको डिनाई ही कर देगा। अब यदि हमारा इस पीसी से, इस सर्वर से कोई भी हमारा ये क्लाइंट एक्सेस नहीं कर पा रहा, अब यदि इस पीसी से कम्युनिकेशन करता है ये, तो इसे अलाउ है, क्योंकि बाकी जितना भी हमने बोला था, यदि ये सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे मैच होगा नहीं, और यदि मैच नहीं होगा तो उसे पैकेट को आगे हमारा राउटर फॉरवर्ड कर देगा और इस पीसी से भी हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये फ़ायदा था हमारा एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट का, जो हम स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में नहीं कर पाए थे वो हमने कर दिया एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में। और जब हम आईपी का इस्तेमाल करते हैं तो पूरा ट्रैफिक ही आपका रुक जाता है। यदि मैं अभी इस पीसी के ऊपर वेब ब्राउज़र करूं, मतलब जैसे मैंने इस पीसी का आईपी डाला, क्या हमारा एचटीटीपी वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो हमारा जो डेस्टिनेशन है हाँ जी, जो हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे आएगा जी 50.1.1.2, और जब आप ब्राउज करोगे तो ये भी आपका
ब्राउज नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने आईपी का इस्तेमाल किया है, तो ये हर तरीके के ट्रैफिक को यहाँ पे रोक देगा, यानी कि ये वाला क्लाइंट इस सर्वर पे किसी भी तरीके का ट्रैफिक या सेंड और रिसीव नहीं कर सकता। अब यदि हम ये चाह रहे हैं कि ये वाला पीसी इससे खाली पिंग ना करे, बाकी सब कुछ एक्सेस कर ले, यानी कि एचटीटीपी या आपकी एफटीपी है या एचटीटीपी को भी एक्सेस कर ले, वेब ब्राउज़र है, मतलब ये हमारा एक वेब सर्वर है, तो हमारी वेबसाइट वगैरह भी एक्सेस कर ले ये। तो इसके लिए हमें अपनी एक्सेस लिस्ट में कुछ चेंज करना पड़ेगा, यानी कि जो पुरानी वाली एक्सेस लिस्ट है उसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। एनेबल मोड में जाइए, कॉन्फ़िगर मोड में जाइए और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नो एक्सेस लिस्ट, क्योंकि हम जो पुरानी जो हमारी एक्सेस लिस्ट है उसके अंदर हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, तो हम उसको हटा देंगे। हटाने के बाद हम अपने अलग से एक्सेस लिस्ट लगाते हैं। एक्सेस लिस्ट, अपनी एक्सेस लिस्ट का नंबर, स्टेटमेंट, डिनाई, आईपी, लेकिन इस बार हमारा आईपी जो प्रोटोकॉल रहेगा वो हमारा ICMP, यानी कि इंटर पिंग करने के लिए जो हमारे जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो ICMP है। स्पेस, इसके बाद होस्ट एड्रेस यानी कि सोर्स एड्रेस, सोर्स एड्रेस है हमारा 20.1.1.3 एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन है हमारा 50.1.1.2 और एंटर प्रेस कर दीजिए। हमारी एक्सेस लिस्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, यानी कि जो हमने एक्सेस लिस्ट लगाई है उससे क्या होगा, हमारा ये वाला पीसी इस डेस्टिनेशन पे खाली पिंग नहीं कर पाएगा, बाकी सब कुछ कर सकता है। यदि एक चीज़ और हम चाहते हैं कि ये वाला पीसी इस पीसी से, मतलब इस सर्वर से पिंग कर ले, देखो यहाँ पे तो हम चाहते हैं कि ये सोर्स एड्रेस, यदि डेस्टिनेशन एड्रेस ये हुआ तो खाली पिंग ना करे, बाकी सब कुछ कर ले, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे कि पिंग करे लेकिन बाकी कुछ ना कर पाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सेस लिस्ट और अपनी एक्सेस लिस्ट का नंबर, और हमें क्या करना है ना, डिनाई कराना है। और प्रोटोकॉल अब आपको यूज़ करना है TCP। अब आपको एक टेबल थोड़ी याद करनी पड़ेगी जिससे आपको पता चले कि कौन सा प्रोटोकॉल किस एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, पोर्ट नंबर पे काम कर रहा है। तो हमारे जो 1023 जो पोर्ट नंबर है, 1023 से पहले जितने भी हमारे पोर्ट नंबर होते हैं वो किसी न किसी एप्लीकेशन के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ पे और वो एड्रेस आपके एज ए डेस्टिनेशन एड्रेस यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमारा जो FTP है, FTP आपको ये भी देखना है, क्योंकि जो डाटा या तो TCP पे प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा या UDP से प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा, तो आपको देखना है कि वो वाली एप्लीकेशन किस प्रोटोकॉल पर किस पोर्ट नंबर पे काम करती है। तो जैसे हमारी FTP है वो हमारे TCP पे काम करती है, पोर्ट नंबर 20 तो पोर्ट नंबर 21 पे काम करती है। हमारी जो SSH है वो TCP और पोर्ट नंबर उसका 22। टेलनेट है हमारी, वो भी हमारी TCP पे काम करती है, जो पोर्ट नंबर हमारा 23 यूज़ किया जाता है टेलनेट में। SMTP TCP और पोर्ट नंबर 25। DNS सर्वर हमारा UDP और TCP दोनों पे काम करता है। UDP हमारा क्वेरी, जो भी DNS से क्वेरी की जाती है तो UDP के थ्रू जाती है। जो जोन ट्रांसफ़र होते हैं वो आपके TCP के भी यहाँ पे होते हैं, और पोर्ट नंबर इन दोनों का 53 ही यूज़ किया जाता है। DHCP आपका UDP पे काम करता है, पोर्ट नंबर 67, पोर्ट नंबर 68 पे यूज़ किया जाता है। आपका जो TFTP सर्वर है वो भी UDP पे काम करता है और पोर्ट नंबर 69 यूज़ किया जाता है। और हमारा वेब सर्वर HTTP वो हमारा भी TCP पे काम करता है और पोर्ट नंबर 80 यूज़ करता है। इसके बाद POP3 हमारा TCP पे और पोर्ट नंबर 110। इसके बाद SNP है हमारा UDP पे और 161 है। SSL है हमारा TCP पे 443 पोर्ट नंबर 443 पोर्ट नंबर पे वर्क करता है। इसके बाद हमारा वॉइस ओवर IP हमारा UDP पे काम करता है और यहाँ से लेके ये पोर्ट नंबर इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम एक्सेस लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे पोर्ट नंबर यूज़ करना पड़ेगा। तो जब हम सोर्स के लिए जो पोर्ट नंबर जो स्टार्टिंग होती है वो 1023 से लेके सिक्वेंसली वो मिलती रहती है। तो और जो डेस्टिनेशन है वो पोर्ट नंबर आपको पता होना चाहिए। जैसे हम HTTP का यूज़ करना चाहते हैं तो पोर्ट नंबर हमारी 80 FTP के लिए, DNS के लिए या DHCP के लिए तो वो हमें डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी।
और अब हम यहाँ पे डालेंगे अपना हमारा सोर्स का जो एड्रेस है, हाँ जी, तो यहाँ पे डालेंगे होस्ट, एड्रेस है हमारा 20, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, हाँ बेटर है। तो हमने वहाँ पे जब सोर्स यूज़ किया था 20.1.1.3 हमारा ये सोर्स है, और डेस्टिनेशन जो एड्रेस होगा वो है हमारा होस्ट, और डेस्टिनेशन जो एड्रेस है वो हमारा 40.1.1.2, और यहाँ पे हमें पोर्ट नंबर यूज़ करना है इक्वल टू, हम चाहते हैं कि ये डिनाई हो जाए HTTP के लिए। तो यहाँ पे हम पोर्ट नंबर 80, बाकी हर तरीके का ट्रैफिक हम अलाउ करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे एक्सेस लिस्ट 100 परमिट TCP एनी सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस। और यहाँ पे खाली यदि TCP के परमिट करेगा तो हम UDP का भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यूज करोगे आप IP और एंटर। चलिए अब देखते हैं हम। और हमने यहाँ पे क्या कराया था, डिनाई कराया था, तो पिंग हमारा इस डेस्टिनेशन से ये पिंग नहीं करेगा, तो डेस्टिनेशन एड्रेस टू एंटर। देखिए पिंग नहीं करेगा, बाकी सब कुछ करेगा। यदि हम HTTP के थ्रू एक्सेस करेंगे इसे तो एक्सेस कर लेगा, क्योंकि हमने खाली ICMP प्रोटोकॉल को ही डिनाई किया था। तो देखते हैं, तो ब्राउज़र पे जाइए और यहाँ पे डालेंगे हम 50.1.1.2 एंटर। देखिए हमारे वेब ब्राउज़र को एक्सेस, और इसके बाद मैंने यहाँ पे पिंग को अलाउ कराया था, तो यहाँ पे जाइए कमांड प्रॉम्प्ट, पिंग कर रहे हैं अभी 40.1.1.2, यानी कि ये डेस्टिनेशन एड्रेस है, एंटर।